सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू AICOEP ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है यूजी का, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं, बेसिकली मैं उसी के बारे में बताऊंगा एक बहुत ही डिटेल तरीके से। कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन से सेक्शंस कैसे चूज़ करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज कैसे चूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से बहुत ही अच्छे से एकदम देखना है आपको। एकदम कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो उसमें भी आप कुछ गलती कर देंगे, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कुछ भी। एंड अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं वहाँ पे जवाब दूंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी कोर्स अभी चल रही है COET की। आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ से आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। बाकी अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि फॉर्म फिलअप करना है तो उस कहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, COET की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा coet.samarth.ac.in। ये डाल करके आप लोग डॉट नहीं भी डालेंगे, बस सिंपली ये लिखना है अपने गूगल ब्राउज़र पे। सिंपली ये सर्च करिए। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको COET UG के लिए। देखिए आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ COET में इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये चीज़ है कि COET इस बार सिर्फ UG के लिए हो रहा है। इसी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने कुछ ही कोर्सेज इसमें ऐड किए हैं इस बार। लाइक जामिया जैसे 8 कोर्स ही ऐड किया है। और अगर इस बार COET अच्छे से सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर से चांसेस हैं कि जो भी बाकी कोर्सेज रह रहे हैं अभी ऐड नहीं हुआ है इसमें, वो सारे कोर्सेज COET के थ्रू ही एडमिशन होगा जामिया में या फिर कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो बेसिकली आपको COET का जो एग्ज़ाम होगा इस बार UG में ही, UG के लिए ही होगा। नेक्स्ट ईयर से चांसेस हैं कि PG भी इसी से हो जाए, ठीक है। अगर इस बार UG सही से हो जाता है तो PG का भी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर से चांसेस हैं वो COET के थ्रू ही होगा। तो चलिए इस लिंक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा। ये जो हाईलाइटेड होम का पोर्शन है, इसमें राइट में देखिए यहाँ पे आपको 3 ये लाइन दिख रहा है ना, तो उस पर क्लिक करना है एंड फिर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा सबसे पहले एंड यहाँ से रजिस्टर करेंगे। तो आपको देखिए जैसे मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मैंने पढ़ रखा है तो अब मुझे पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे और भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कुछ स्टेप्स में फिलअप होगा। लाइक पहला स्टेप जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, सेकंड स्टेप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एंड सेकंड स्टेप में ये भी चीज़ें मेंशन्ड है कि आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए एंड उसका जो कलर और ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें आपका पूरा फेस, कान का जो फ्रंट पोर्शन है वो दिखना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका फोटोग्राफ होगा, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। एंड सिग्नेचर जो होगा वो भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा। एंड साइज़ का खास करके ध्यान रखना है, जब तक आपका साइज़ मैच नहीं करेगा तो अपलोड नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। अगर 10 KB से आपका फोटोग्राफ का साइज़ 10 KB से ज़्यादा है, मतलब नहीं 10 KB से अगर कम है तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। अगर 200 KB से भी ज़्यादा है तब भी अपलोड नहीं होगा। आपको ये दायरा मेंटेन रखना होगा 10 KB से 200 KB तक का। लाइकवाइज अगर आप सिग्नेचर का देखते हैं उसका है 4 KB से 30 KB तक का। तो अब देखिए ये साइज़ रिड्यूस करना या फिर इंक्रीज़ करने के लिए आपको पता नहीं होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा उसके जस्ट नीचे ये भी डाल दूंगा कि हाउ टू, मतलब जो वेबसाइट जहाँ से आप लोग ये अपना साइज़ को, मतलब अपने फोटोग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज़ को या फिर उसके फॉर्मेट को JPG से JPG करना है, PDF करना है, वो लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप ईजिली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे आपको देखिए जो आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसका PDF फॉर्मेट होना चाहिए बिल्कुल ही। अगर उसको JPG में डालते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसका साइज़ जो होगा 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 300 KB से लेस होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ठीक है, 50 KB से कम हुआ और 300 KB से अगर ज़्यादा हुआ तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जो PDF बनाएंगे वो क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए, आसानी से दिख जाना चाहिए हर चीज़, सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें। एंड फिर उसके बाद आपको क्लास 10 12 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेम साइज़ है 50 से 300 KB और क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइकवाइज आपको अगर PWD कैटेगरी से हैं तो आपको उसका भी सेम है 50 से 300 KB एंड क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड अपना ही फोटोग्राफ वगैरह डालना, ऐसा नहीं कि फोटोग्राफ अपना डाल दिया, सिग्नेचर किसी और का डाल दिया। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, नोट में यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए आप लोग इस सारे इंस्ट्रक्शंस को बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, देन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आफ्टर दिस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने के बाद फी पेमेंट का है, ठीक है। फी पेमेंट कैसे करना है। स्लॉट टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए आपका एग्जाम जो होगा 2 स्लॉट में है। स्लॉट 1 9 से 12 तक चलेगा और स्लॉट 2 जो है 3 से 6:45 तक चलेगा। एंड स्लॉट 1 में कि अप टू 4 टेस्ट या सब्जेक्ट्स होंगे एंड स्लॉट 2 में 5 अप टू। एंड आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल वालों को 650 देने हैं, OBC और EWS वालों को 600 डालने हैं, SC ST वालों को 550 डालने हैं। एंड टेस्ट सेंटर्स आउटसाइड इंडिया जो है, लाइक जो बाहर सेंटर्स डाले हैं उनको 3000 देने होंगे, ठीक है।
तो बस इतना है। अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट पे जब आएंगे तो आप लोग पेमेंट इन जरिए से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है ना, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, ये सारी चीज़ों से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आप लोग रजिस्ट्रेशन में अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही डालना, उसमें कुछ गलत मत कर देना। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन द रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइक द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, जेंडर, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ये बिल्कुल सारी चीज़ें फाइनल होंगी, इसमें कोई भी एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पार्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो कोई भी एडिटेबल नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से फिलअप करिएगा जो भी चीज़ें आप लोग डालेंगे फॉर्म फिलअप करने के वक्त। और लाइक आप कुछ भी डाल रहे हैं तो एकदम देख के अच्छे से डालिएगा। ठीक है, एनटीए डज नॉट एडिट, ये वगैरह आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस जो भी चीज़ें यहाँ डाली गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड। पासवर्ड के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन डाला है कि पासवर्ड आपका बेसिकली 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एंड एक ही नहीं मतलब आपके अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों होना चाहिए। मतलब ये सारी जो 5 क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल होना चाहिए। 8 से 13 लेटर्स के होने चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग आपको उसमें एक आपका अपर केस भी होना चाहिए, एक लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी डालना होगा और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कोई सिंपल सा पासवर्ड सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, बना लिया और खुद ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। रिसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन वैसा झूठ मूठ का उतना हैक्टिक बनाना नहीं है। एक सिंपल सा पासवर्ड सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको आप पढ़ लिया है एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द COET। ठीक है, 2022 अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिलअप करेंगे। इसमें सेलेक्ट कर देना है, ग्रीन हो गया, क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। ठीक है, देखिए फॉर्म स्टेटस अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। पहला है आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पे एग्जामिनेशन फी। अभी तो हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम एज पर क्लास 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, क्लास 10 और 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। जैसे मैं अपने टीम का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। आपको टीम का आपका कुछ नाम ऐसा नहीं डालना है, आपको जो आपके क्लास 12th के मार्कशीट पे, सर्टिफिकेट पे जो नाम है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। उसमें अगर कहीं भी जरा सी मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फादर्स नेम में भी मैं AICUP टीम ही डाल देता हूँ, AICUP रहने देता हूँ। मदर्स नेम में टीम डाल देता हूँ। ठीक है, गार्जियंस नेम में AICUP डाल देता हूँ। आप लोग अपना ऐसा नहीं है कोई टीम वगैरह, जो आपका रियल है वही डालिएगा। ये फॉर्म मैं ऐसे ही फेक बना रहा हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग अपना सही डालना, जो भी आपके क्लास 12th और 10th के अकॉर्डिंग डालना, जो भी वहाँ पे मेंशन है। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट और क्लास 12th और 10th उसके अकॉर्डिंग। आधार कार्ड में भी बहुत लोगों की गलतियाँ होती हैं। आधार कार्ड से आप लोगों को मैच नहीं करना है, आपको क्लास 10th और 12th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मैच करना है और फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 जनवरी डाल देता हूँ 1999। ठीक है, जेंडर जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए। नेशनैलिटी आपको नहीं, मेल होना चाहिए, मतलब मेरा जेंडर मेल है तो मैंने मेल डाल दिया। आपका जो भी जेंडर है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन है मेरा, इंडियन डाल दिया। आपका अगर कुछ और है तो आप कुछ और डाल दीजिए। आइडेंटिटी टाइप जो है, देखिए आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड डालेंगे यहाँ पे, वही कार्ड आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाने। लाइक अगर मैंने पैन कार्ड डाला है तो पैन कार्ड नंबर ही यहाँ पे डालेंगे, इंटर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, यहाँ पे वही नंबर डालेंगे जो, लाइक अगर मैंने पैन कार्ड डाला, ऐसा नहीं कि आप पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड किया एंड नीचे आपने इसका आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके आप उसका ID नंबर डाल दीजिएगा। मैं पैन कार्ड यहाँ डाल रहा हूँ एंड पैन कार्ड का मेरा नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ, मतलब कुछ भी डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। बाकी वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ इनवैलिड, देखिए ये इनवैलिड बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पैन कार्ड बिल्कुल ये खुद ही जज कर रहा है, पैन कार्ड का ऐसा नंबर नहीं होना है। मैं क्या करता हूँ, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये डाल दिया एंड यहाँ पे अब नंबर डाल देता हूँ कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अब आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस भी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एड्रेस मेरा प्रेमिसेस नेम मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली नहीं डालूँगा, मैं मुनीर का डालता हूँ। ठीक है, एंड ये भी मुनीर का ही डाल देता हूँ। आप लोग एड्रेस अपने सही डालना, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, लोकेलिटी मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, कंट्री मैं इंडिया डाल देता हूँ, स्टेट और UT मैं दिल्ली डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, पिन कोड 110067 डाल दिया। ईमेल एड्रेस मैं AICUP का डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस। ठीक है,
ईमेल एड्रेस में आप लोग जरा भी स्पेस नहीं छोड़िएगा। स्पेस अगर लाइक मैंने ये सेलेक्ट कर दिया था ऑटो, तो ये यहाँ पे स्पेस बन जाता है, तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़िएगा। फिर इसमें आइए, सेम ईमेल एड्रेस डाल देना है आपको, फिर से डाल दिया और ये स्पेस हटा दिया। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 9560365286। ध्यान से डालना, मिस्टेक नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे फिर कंफर्म कर देना है 9560365286, ये डाल दिया। उसके बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर डालना है डालिए, वरना कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपको अगर परमानेंट एड्रेस जो है आपका प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो सेम डालिए, वरना अगर नहीं है तो आप ये नहीं, अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सेम हो जाएगा। अगर नहीं है तो सेम नहीं करना है, इस पर क्लिक नहीं करना, अपना अलग अलग डालना है जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। मेरा सेम है, मैंने डाल दिया ऐसे ही, ठीक है। एंड आपको अब पासवर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था अभी कुछ देर पहले, कि पासवर्ड एकदम सिंपल से रखना है। लाइक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि एक कैपिटल लेटर है, बाकी स्मॉल है, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर भी है और न्यूमेरिक भी है, ठीक है, नंबर्स भी है। तो मैं भी वैसा ही कोई पासवर्ड सेलेक्ट करके डालूंगा। आप लोगों को मैं पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, पासवर्ड मैं खुद ही सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद आपको यहीं से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पासवर्ड वगैरह डाल देना। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, 8 लेटर्स के होने चाहिए उसमें, मैक्सिमम 13, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया है। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट बुक, या फिर विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, वैसा कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये याद रखिएगा एटलीस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे अगर फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं बाद में, तो आप इसको आंसर करेंगे ना, तो फिर आपका पासवर्ड का लिंक जो है आपको ईमेल पे कोड आ जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करिए, ये जो आपको दिया गया है ना सिक्योरिटी पिन, वो यहाँ पे डालना है आपको। अगर ये समझ नहीं आएगा तो इसी पे क्लिक करिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। NUTUDIG, ये है आपको सिक्योरिटी पिन, बेसिकली कैप्चा मैंने डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने से पहले मैं दोबारा से देख लूँगा कुछ भी गलतियाँ नहीं की है ना मैंने। AICP टीम वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ सही है मेरा, मैंने डाल दिया हर चीज़। मेरे का एड्रेस भी मेरा सही, पासवर्ड मैंने देख लिया क्या है मेरा। आप लोग अपना पासवर्ड याद रखिएगा। मैं तो कहूँगा एक डायरी बना लीजिएगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने यहाँ डाला है सिंपल से एकदम पासवर्ड वगैरह जो भी ईमेल और नंबर जो भी लिखा है वो डालना। और अगर कोई साइबर वाले से करवा रहा है, साइबर कैफ़े वाले से, तो प्लीज़ वहाँ पे साइबर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी वगैरह मत डलवाना, अपना नंबर अपना जीमेल डलवाना, क्योंकि बहुत लोगों को फिर बाद में परेशानी होती है, ठीक है। क्योंकि यही एक ईमेल और मोबाइल नंबर होगा जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड का लिंक वगैरह आएगा, आपका स्कोर वगैरह जनरेट होकर के आएगा, जो भी आएगा NTA की ओर से, तो यहीं पे आएगा। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक जो भी चीज़ें हैं अपना डालना, साइबर कैफ़े वगैरह का मत डलवाना, ठीक है। सबमिट कर देना है फिर आपको यहाँ से। मैंने सबमिट कर दिया। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे सेव भी कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए मेरा सब कुछ यहाँ पे सारा चीज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है, AICP टीम AICP मेरा हर चीज़ आप लोग देख लीजिए, आपको भी दिखेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस मेरा क्या है वो भी दिख रहा है, एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। एंड देखिए अब क्या है, पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, आपने क्या क्या देख मतलब सब कुछ आप लोगों ने चेक कर लिया ना कि सारा हाँ सही है, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक आपने क्या क्या देखा, माई नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, फादर्स नेम भी ठीक है, मदर्स नेम भी ठीक है, ईमेल एड्रेस भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सब सारा मैंने चेक कर लिया, सही है। फिर आई हियर बाय डिक्लेरेशन है, ये आप डिक्लेयर कर दीजिए इसको। एंड फिर उसके बाद अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ डिटेल्स एडिट करने हैं, मेरा तो गलत ही ऑफ कोर्स, तो आपको अगर एडिट करने हैं तो यहाँ से दोबारा से एडिट करके फिर सबमिट करिएगा। एंड फिर आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, आपको फिर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर इसके जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे OTP आ गया है 263, क्या है 263 के बाद 171, ठीक है, 171 मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन मांग रहे हैं ये लोग, तो सिक्योरिटी पिन मुझे डालना है YE, स्मॉल में है YEKEHIS, ये सिक्योरिटी पिन है। एंड उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हो गया अनाउंसमेंट, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ से आपका एक स्टेप हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, ठीक है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये हो गया, करेक्ट हो गया, यहाँ पे टिक मर गया। एंड उसके बाद आप देखिए वन मोर थिंग, क्विक लिंक्स में क्या करना है, वेरीफाई कर देना है आपको, ठीक है। वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। तो मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई ईमेल आईडी करना है, तो मतलब क्या कि आप जब वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे तो आपके ईमेल पे ये कंफर्म ईमेल आईडी करते हैं पहले, AICUAP ये, और ये पिन डाल दीजिए YEKEHIS है ना, ये पिन डाल दिया। एंड फिर वेरीफाई कर देना इसको। अब आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देना, मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है और सिक्योरिटी पिन भी डाल दिया है। अब वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है।
वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब दोनों चीज़ मेरा वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड। आप लोगों को ये सब वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह आपके मोबाइल नंबर आपकी ईमेल आईडी पे ही आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए मेरा तो ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, अब आगे आगे बढ़ना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है, ये है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, एंड मेरा स्टेटस जो है अभी सबमिट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। अब कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू किया। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स आपका जो भी है, जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन में, वही यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेशनलिटी इंडियन है, कैटेगरी मेरा क्या है, जो भी मेरा कैटेगरी वो डाल दूँगा, मैंने कैटेगरी अनरिजर्व डाल दिया, ठीक है। एंड इफ़ यू आर PWD कैटेगरी मैं नो डालता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ, अगर आप हैं तो डालिएगा। फादर्स नेम डाल दीजिए, फादर्स क्वालिफिकेशन अगर है आपका कुछ तो डाल दीजिए, मेरा ग्रेजुएट डाल देता हूँ। फादर्स ऑक्यूपेशन मैं डाल देता हूँ एग्रीकल्चर डाल दिया। एंड मदर्स का नेम टीन है और क्वालिफिकेशन डाल दीजिए आप, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉट अप्लीकेबल। जो भी मदर्स क्वालिफिकेशन भी कुछ डाल, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वैसे आपको शो करना नहीं होता है, वैसे आप डालना चाहते डाल दीजिए, जो भी है एक्चुअली जो रियलिटी वही डालिएगा, ठीक है। मैं मैट्रिकुलेट डाल देता हूँ। मदर्स ऑक्यूपेशन अगर आपकी माँ हाउस वाइफ है या फिर इसमें से कुछ भी है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। मेरा अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ में डाल देता हूँ। गार्जियन नेम में AICUP। एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं इतना अप टू 1 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। एंड आर यू ए ट्विन, आप ट्विन्स है तो येस, नहीं तो नो। डोमिसाइल स्टेट, जिस स्टेट में आपकी पैदाइश हुई है, ठीक है, एंड जिस स्टेट में आपका एक्चुअल घर है वो स्टेट को आपको डालेंगे, एंड वहीं का आपको डोमिसाइल अपलोड भी करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ऐसा नहीं कि आप रहते हैं बिहार वाले, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपका घर है, आपका दिल्ली का भी आपको डोमिसाइल बना हुआ है और बिहार वाला भी, तो ऐसा नहीं करना। जो रियलिटी है जहाँ पे आपका पापा का भी डोमिसाइल बना हुआ है वो सब देखते हुए आप अपना डोमिसाइल स्टेट क्लिक करिएगा, ठीक है। मैं दिल्ली डाल देता हूँ अपना, ठीक है। आर यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है या रूरल है, मैं अर्बन डाल देता हूँ, ठीक है। आपका अगर अर्बन है तो अर्बन डालिए, रूरल है तो रूरल डालिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखिए CUET वाले NTA वाले ये भी जानना चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया है। तो अगर कोई कोचिंग किया है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग की है, ट्यूटोरियल क्लासेस, करेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, अदर्स या सेल्फ, अगर आपको दिखाना है दिखाइए, वरना आपकी मर्जी नहीं दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेल्फ डाल देता हूँ। आपको कोचिंग डालना डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने जो 12th पास किया है तो किस लैंग्वेज में किया है, लाइक असमीज़, बंगाली, जो भी लैंग्वेज है आपका, स्टेट बोर्ड है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिस भी लैंग्वेज में किया है, मैंने इंग्लिश में किया है, मैं इंग्लिश डाल देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश डालने के बाद मेरा प्रेजेंट एड्रेस देख लेना है वो सही है, परमानेंट एड्रेस भी सेम है। एंड फिर उसके बाद आपको अदर कोटा एंड कैटेगरी देखना है, ठीक है। यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आपके पास BPL और APL वगैरह जो भी है तो अगर है तो यस, वरना नो, मैं नो कर दिया। आर यू ए कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो कश्मीरी माइग्रेंट वाला यस डालना है, अगर नहीं तो नहीं। अब कश्मीरी माइग्रेंट का ऐसा नहीं है कि आप नहीं है रिजर्वेशन के लिए डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, आपको फिर वहाँ पे प्रूफ भी मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आप हैं तो दिखाइए कैसे हैं आप, तो ऐसा नहीं। अब देखिए आपने यस कर दिया, जब प्रूफ मांगेगा तो आप बोलिएगा कि सर कैसे बनना है, ऐसा नहीं होता है। तो वो आप अगर है नहीं तो कैसे बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल अगर आप नहीं है तो नो, है तो यस, ठीक है। अभी कश्मीर फाइल्स मूवी आई है तो सबको पता होगा, सब चाहेंगे एकदम करना, ठीक है। एंड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, आप हैं तो यस, वरना नो, मैं नो। क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर येस तो येस, वरना नो, मेरा नो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपको स्पोर्ट्स का कुछ मतलब ऐसा है नेशनल लेवल पे तो वो भी है, मेरा नो है तो नो, ठीक है। आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसका एक वैलिड, आप तब डालिएगा येस, वरना नो। आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के आप बच्चे हैं तो येस, वरना नो, मैं नो डालता हूँ, ठीक है। ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव हो गया। अब देखिए मेरा पर्सनल डिटेल्स सेव हो गया। अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स और प्रीव्यू, ठीक है, ये सारे को अलग अलग करके फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी से लंबा होगा, मैंने आपको पहले से ही कहा है, लेकिन मैंने कुछ भी रेलिवेंट बातें नहीं की है, जो भी बातें की है सब कुछ आपके बेनिफिट्स के लिए की है, ठीक है। आप लोग कैसे सही से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, आप लोग दोबारा से देखेंगे, जो भी चीज़ें आपने फॉर्म फिलअप किया है वो दोबारा से देखिए, आप लोग चेक करना, अगर कहीं कोई कुछ गलत है तो आप लोग वहाँ पर डालिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर गलत है तो एडिट करिएगा, यहाँ नीचे में बैक टू डैशबोर्ड, या फिर बैक टू डैशबोर्ड मतलब पीछे जा सकते हैं, या फिर अपडेट पर्सनल फॉर्म, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाला है और उसमें अगर कुछ अपडेट्स करने डालिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करूँगा, मेरा सब सही है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहा है ये मेरे से। रिजल्ट स्टेटस मेरा पास्ड है, पासिंग ईयर मेरा आप देख लीजिए जो भी आपका है पासिंग ईयर, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं 2020 डाल देता हूँ, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट डाल दिया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग मैंने अर्बन डाल दिया। टाइप ऑफ कॉलेज, कौन से कॉलेज आपने पढ़ाई की है, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय, प्राइवेट अनएडेड, आपने किस बोर्ड से है, लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, काउंसिल फॉर द इंडियन, मतलब जो भी है आपका उस बोर्ड से। मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल डाल देता हूँ, ठीक है।
अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किसी कंट्री से आपने किया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया तो इंडिया, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, स्टेट कौन सा, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। आपको जो आपका जहाँ से आपने 12th पास करके यहाँ पे आए हैं तो वो स्टेट डालिएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। बोर्ड नेम, जो भी आपका बोर्ड है, लाइक कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, कोई ओपन सोसाइटी स्कूल से है, लाइक जो भी आपका बोर्ड है, मैं CBSE डालूंगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका जो बोर्ड है वही डालिएगा, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का यहाँ पे इंटरनेशनल वाला, ये मत डाल देना, अगर है तभी डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। मेजॉरिटी तो नहीं होंगे, वो जो स्टेट बोर्ड से होंगे अपना स्टेट बोर्ड डाल लीजिएगा, जो वरना CBSE ICSE बोर्ड जो भी बोर्ड है आपका वो डाल दीजिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, अब कोई भी स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, मैं कोई भी कालकाजी डाल देता हूँ, कालकाजी स्कूल, कालकाजी पब्लिक स्कूल, एड्रेस में आप डाल दीजिए। मैं आपका जो एड्रेस है वो डालिएगा, मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ फिर से। स्कूल पिन कोड मैं 110047 डाल देता हूँ। रोल नंबर मेरा जो था, मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 था, ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज में आया था आपको 12th में या फिर ग्रेड में आया था वो देख लीजिए, मेरा परसेंटेज में था, मैंने परसेंटेज डाल दिया। परसेंटेज में आपको कितने परसेंटेज आए हैं, तो मेरा 90% था, मैंने 90% डाल दिया, 90%, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में परसेंटेज है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये देखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मेरा 500 मार्क्स था, मैंने 500 मार्क्स डाल दिया, ठीक है। ये खुद ही कैलकुलेट करेगा फिर, मैक्सिमम मार्क्स ये 500 है, एंड मार्क्स ऑब्टेन मेरा मान लो 480 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ये खुद ही परसेंटेज यहाँ पे डिडक्ट कर, मतलब ये खुद ही डिसाइड कर देंगे, 96% आपको मिला। अब देखिए क्या है कि रिजल्ट स्टेटस वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ, रिजल्ट स्टेटस आपको क्लास 12th का पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको पूछा था यहाँ पे क्लास 10th का, एंड उसके बाद आप क्लास 12th का पूछ रहा है ना, तो क्लास 12th पास कर देना है, या फिर अगर अपियरिंग में तो अपियरिंग डालिएगा, ठीक है। मेरा पास्ट है। पासिंग ईयर 2022 लिख दिया, ये खुद ही ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ 20 लिखा था ना, 2020 यहाँ पे सेलेक्ट किया था 10th का, ये 2022 हो जाएगा पासिंग ईयर। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट कर देना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन कर देता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज आपको फिर से वही है, लाइक आपको प्राइवेट है या फिर जो भी है आप डाल दीजिए, मेरा सेंट्रल बोर्ड में ये डाल देता हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री 12th अपने इनसाइड इंडिया से इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया तो आउटसाइड इंडिया क्लिक कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से किया है, मैं दिल्ली करता हूँ, आपका जो जहाँ से भी 12th हो वहाँ से करिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, न्यू दिल्ली डाल दिया। बोर्ड नेम आपका जो बोर्ड है वो डालिएगा, मैंने CBSE डाला था, मैं CBSE डालूंगा फिर से, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल फिर से मैं वहीं से पास किया हूँ तो वही डालूंगा, कालकाजी पब्लिक स्कूल। स्कूल पिन कोड वही डाल देता हूँ फिर से 11004047। रोल नंबर 54321 डाल देता हूँ। रिजल्ट मोड मेरा परसेंटेज में था। देखिए 10th में तो जनरल लोगों का बेसिकली ग्रेड में ही था, मैं ग्रेड में कर देता हूँ, ये 12th का परसेंटेज में कर दूंगा क्योंकि मेरा ग्रेड में था बेसिकली, मैं डाल देता हूँ 10 से GPA, और अब 10 भी मेरा 10 ही था, ठीक है। अब ये देखिए जब 10 से GPA आया, अब आपको अगर किसी को 10 से GPA आया तब उसको यहाँ पे परसेंटेज में इक्विवेलेंट कितना है वो लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये वाला अगर ग्रेड में अगर आपको है 10th में, क्योंकि CBSE उस टाइम जो था 19 तक, आई गेस 19 से पहले तक आई गेस ये था कि ग्रेड ही देता था। तो अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड में यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, परसेंटेज और ग्रेड में तो ग्रेड सेलेक्ट करिएगा। क्लास 10th का ये डिटेल्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड CGPA ऑब्टेंड है, मुझे 10 आया था, 10 डाल दिया, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट मेरा 10 था, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कैसे करना है, 9.5 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपको ग्रेड आया होगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 95% आता है, मैंने डाल दिया, ठीक है। मेरा 95% हो गया इधर। एंड यहाँ पे अब 12th का मैक्सिमम मार्क्स मैं 500 डालता हूँ, जिसमें कि 480 ऑब्टेन मार्क्स आया था, 480 डाल दिया। एंड परसेंटेज ये खुद ही डिसाइड हो गया, 96% आया था आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद ही हो गई। अब क्या करना, दोबारा से देख लीजिए, अगर कुछ सही गलत है तो कर दीजिए, वरना आप सेव कर दीजिए इसको, ठीक है। सेव हो गया। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड में शो हो रहा है, एजुकेशनल डिटेल्स अपडेट हो गए। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन वगैरह ये डालना है, ठीक है आपको। अगर आपको इसमें लग रहा है कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देख लीजिए आपको यहाँ पे जो भी चीज़ आपने फिलअप किया है वो आपको यहाँ पे एकदम सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको अपडेट करना तो अपडेट करिएगा, या तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करता हूँ मैं, ठीक है। यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए ये जो लिखा है ना, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। आप अगर एक यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हैं तो आपको 650 जनरल कैंडिडेट को लगेगा, ठीक है। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या है कि आपको ज़्यादा मतलब डबल पैसा लगेगा, 1200 के अराउंड कुछ लगता है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3 करेंगे तो आपको फिर से 600 ऐसा बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस एक से ज़्यादा अगर करते हैं तो बस वही 1200 लगेंगे इतना। बाकी आप लोग ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखा गया है कि द एप्लीकेंट शैल एंश्योर दैट दे हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है सबसे पहले। तो
अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, मुझे जाना है JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है आप लोग देख लीजिएगा, मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना है। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में जाना है, लाइक मुझे जाना है BA ऑनर्स कोरियन में। और अगर आप देखिए ये हो गया मेरा एक कोर्स, अब ऐड करना है मुझे और, ठीक है, अब मुझे और ऐड करना, आप देखिएगा सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पहले से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स कोरियन डाल चुके हैं, अब दोबारा से नहीं डालिएगा, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, ये हो गया। एंड ऐड करने के लिए आप यहाँ से दोबारा पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ फिक्स द फॉलोइंग यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को फिर से यहाँ पे। 1 मिनट, मैं अब जामिया मिलिया इस्लामिया डालता हूँ एंड मुझे वहाँ पे क्या करना है, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री करना है, फिर से इसको ऐड कर दिया, मेरा दूसरा हो गया। और अगर आपको और ऐड करना है तो आप और ऐड करिएगा, ठीक है। लाइक मैं जा रहा हूँ अब BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यहाँ गया एंड कोर्स क्या करना है मुझे, यहाँ से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सिंपल जो BA ऑनर्स है, नहीं BLLB डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया मैंने, 3 हो गए मेरे। एंड अब नेक्स्ट आपको अगर मैं डाल देता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोर्स डाल देता हूँ, मुझे यहाँ से क्या करना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, बस इतना ही कोर्सेज इंक्लूडेड है। मैं सोच रहा हूँ इसमें से BA ऑनर्स पर्शियन डाल देता हूँ, ठीक है, एंड इसको ऐड कर दिया, ये सारे ऐड हो गए मेरे, ठीक है। ये देखो 4 कोर्सेज मैंने ऐड किया, ध्यान रहे सेम नहीं होना चाहिए, सेम यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा जानना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वापस, ठीक है। ये 4 कोर्सेज मैंने फिलअप किए, आपको और करना है आप यहाँ से करिएगा। सिंपली क्या करना है, दोबारा से इस पर यूनिवर्सिटी के नाम पर क्लिक करना, जो यूनिवर्सिटी लेना ले लीजिए, फिर उस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स लेना है वो यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर से अगर कुछ करना है, फिर से कोई यूनिवर्सिटी, वैसे सेम प्रोसेस, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, फिर ऐड, ऐसे करके आप क्या करिए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू में जाएंगे। मेरा हो गया, मैंने कर दिया ये, ठीक है। मैंने ये चारों कोर्सेज 4 यूनिवर्सिटी का लिया है, आप लोग देख लीजिए अपना भी, ठीक है। अपना सही से करिएगा, मैंने तो ऐसे ही कुछ भी कर दिया है, आप लोग अपना ठीक से करिएगा। अपडेट करना है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जब गए, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सेक्शन सिलेक्शन ये पूछा जाएगा। आप देखिए लाइक मैंने आपको अभी वो चीज़ें नहीं बताई, लाइक सेक्शन आप लोग कौन से, लाइक मैंने BLLB लिया है जामिया का, सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं, BHU का अगर BLLB लिया है मैंने, तो BHU के जैसे लाइक मैंने CUCT के, यहाँ पे आप देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, इस पे जाएंगे एंड यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पे जब जाएंगे ना, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पे जब जाएंगे आपको उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे जब यूनिवर्सिटीज़ पे जाएंगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट हैं वो आपको लिस्ट शो होगा। एंड उस पर जा करके आप जो भी, लाइक मैंने BHU BLLB रखा है तो BHU BLLB के वहाँ पे क्लिक करेंगे, BHU पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे BHU का BLLB शो होगा, उस पर देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन मैंडेटरी है, तो वो सारे सेक्शन हमें यहाँ पे चूज़ करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ, मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दिया। अब देखिए नोट क्या है, आई हैव रीड द रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। सेकंड क्या, कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम यूनिवर्सिटी इन विच कैंडिडेट वांट्स टू सीक एडमिशन। ये 2 चीज़ आपको नोट करना है। लाइक अगर मैंने BHU BLLB प्रेफर किया है तो BHU BLLB में मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आके आप जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे एंड यूनिवर्सिटी में लाइक मैं BHU में गया एंड यहाँ पे जाके देख रहा हूँ BLLB में कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो BLLB में देखिए आपको यहाँ पे है ना BLLB, इसमें है कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BLLB इन BHU हैव टू अपीयर फॉर COET। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A में आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लेना है, BLLB का बता रहा हूँ। एंड सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज़ लेना है एंड सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट के लिए अपेयर होना है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट अपीयर सेक्शन 1A एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज़ एंड सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड। आपको तीनों सेक्शन इसमें मैंडेटरी है। तो ये यहाँ से मैंने चेक कर लिया, अब मैं बैक जाऊँगा एंड यहाँ पे जो है जब सेलेक्ट करूँगा सेक्शन 1A तो इसमें मैं आप इंग्लिश में मैं बेसिकली अपना लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें से मैंने इंग्लिश ले लिया। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ पे ऐसा कुछ था, मतलब BLLB के लिए खास करके अगर लेना है, क्योंकि मैंने 4 कोर्स का लिया है ना, तो यहाँ पे 4 बार ये शो करेगा ये चीज़ बेसिकली। आप मैक्स टू मैक्स कितना 6 डोमेन ले सकते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 6, टोटल 9 सब्जेक्ट होगा। एक तो आपका ये हो गया एंड डोमेन स्पेसिफिक 1 में मैं यहाँ पे लूँगा लीगल स्टडीज़ था ना, उसमें लीगल स्टडीज़ ले लिया। डोमेन स्पेसिफिक 2 में अब मैं बाकी जो भी मेरा कोर्सेज है उसको देखूँगा। लाइक मैंने BA ऑनर्स पर्शियन लिया था, BA ऑनर्स कोरियन लिया था एंड थर्ड मैंने क्या लिया था, बैक जाके देख लेते हैं एक बार, मैं ध्यान में नहीं रहा मेरा क्या था। 1 मिनट, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल डिटेल्स, इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन
देखिए यहाँ पे मेरा BLLB तो मैंने देख लिया था, पर्शियन, हिस्ट्री और कोरियन याद रखना है मुझे, पर्शियन, हिस्ट्री और कोरियन। एंड फिर जो भी यूनिवर्सिटी का है उस यूनिवर्सिटी का मुझे डिटेल्स देख करके वैसे उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। लाइक देखिए यहाँ पे आपको नोट के नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट स्लॉट में मैक्सिमम 4 टेस्ट होगा, सेकंड स्लॉट में मैक्सिमम 5 टेस्ट होगा। सेक्शन 1A आप उसमें से कोई एक ही लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 2 में दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना है आपको, ठीक है। एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 1A में प्लस सेक्शन 1B में 1 2 इफ़ द सब्जेक्ट्स आर लेस देन 4। आपको क्या देखिए अगर ये जो डोमेन आप चूज़ कर रहे हैं अगर आपका सब्जेक्ट्स लेस देन 4 है तो सेक्शन 1B में भी कुछ चूज़ करना होगा, ठीक है। एंड सेक्शन 2 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स लेना है सेक्शन 2 में अगर आप डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर रहे हैं, टोटल में 9 करने हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है, कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर इन केस 3 लैंग्वेजेस आर चूजन एंड देन 1 नीड्स टू बी इन ल्यू ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है कि आप ऑलरेडी से अगर 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर चुके हैं, लाइक मैंने सेक्शन 1A में मैंने इंग्लिश ले लिया, सेक्शन 1B में मैंने 2 लैंग्वेज और ले लिया, तो ऑलरेडी से 3 हो चुके हैं। अब मुझे है कि एक ही अब डोमेन चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 5 तो और एक्स्ट्रा हो ही जाएगा इधर, ये सारे, ठीक है, डोमेन जो मैंने अलग से सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इधर आपको 4 लेने हैं तब। तो एग्जामिनेशन विल बी टेकन इन 2 or more slots on different days depending on the subject test taken by candidates. However, in slot 1 which will be in morning shift a candidate may take up to 4 tests only, and in slot 2 which will be in the afternoon shift a candidate can take up to 5 tests. Combining slot 1 and slot 2 together a candidate may take maximum 9 tests. ये देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे लिखा है कि एग्जामिनेशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्लॉट्स में अलग अलग दिन में हो सकते हैं, जिसमें कि स्लॉट 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा उसमें एक कैंडिडेट 4 टेस्ट दे सकता है ओनली, और स्लॉट 2 में जो कि शाम में होगा 3 से 6:45 उसमें आप मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होगा, तो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कौन से टेस्ट में आपको कहाँ जाना है सेंटर पे और कितने टाइम पे जाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं सब्जेक्ट टेस्ट पेपर सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट के लिए मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो इंग्लिश ले लिया सेक्शन 1A में, डोमेन स्पेसिफिक में मैंने एक तो लीगल स्टडीज़ ले रखा है, बाकी मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ, हिस्ट्री ले लिया। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लेकिन ये भी है कि आप लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वाले में जा कर के, लाइक मैंने पर्शियन लिया है तो पर्शियन किसका लिया है वो देखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी का लिया है वो देखना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने BHU BLLB का देखा है, कौन सा सेक्शन में क्या लेना है वो वहाँ से देख करके उसके अकॉर्डिंगली जाना। लाइक मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा एंड JNU में मैंने BA ऑनर्स क्या लिया है, BA ऑनर्स कोरियन लिया है JNU में, तो JNU में चलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पर जाके मैं देखूँगा BA ऑनर्स कोरियन का यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A में इंग्लिश तो लेना ही है, एंड सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। इसमें मुझे वैसा कोई मैंडेटरी नहीं किया है कि सेक्शन 2 में मुझे कोई डोमेन लेना है, तो मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड फिर बाकी मैं अगर यूनिवर्सिटीज़ का देखूँ तो मैंने अलीगढ़ का BA ऑनर्स पर्शियन लिया था, अलीगढ़ का पर्शियन देख लेंगे। BA पर्शियन में देखो ज़रा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश और जनरल टेस्ट मुझे सिलेक्शन सेक्शन 1A में मुझे इंग्लिश लेना है और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में हो ही रहा है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर से आप देखेंगे मैंने लिया था जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने लिया था BA ऑनर्स संस्कृत, फ्रेंकोफोन, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री लिया था। हिस्ट्री में देखिए क्या है, हिस्ट्री पढ़ लेना है, तो मैंने हिस्ट्री 1 चूज़ किया था, अभी आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बैक करता हूँ, फिर से अपने पोर्टल में जा रहे हैं जहाँ एडमिशन हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे ये, ठीक है। तो मैंने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 चूज़ करना था मुझे, मैंने हिस्ट्री ले लिया है, इंग्लिश ले लिया है। वैसा और कोई डोमेन स्पेसिफिक मुझे चूज़ नहीं करना है, लेकिन मुझे मैक्स टू मैक्स मैं कितना चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ लिखा है ना कि मैक्सिमम 9 टेस्ट चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके उसमें जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कोर्स का जो भी सेक्शन में मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखा ना कि मेरा ये एलिजिबिलिटी अगर ये नहीं करेंगे, ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप एप्लीकेबल नहीं है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इवन इफ आपका एंट्रेंस क्लियर हो भी जाता है, क्योंकि आपने चूज़ नहीं किया वो डोमेन जो उसका एलिजिबिलिटी था। अब देखिए सेलेक्ट टेस्ट पेपर, यहाँ पे सेकंड स्लॉट के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, जो अब ऑलरेडी सेलेक्टेड द पेपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी से यहाँ पे चूज़ कर रखा है ना, ये वाला मैंने ऑलरेडी से यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे ये शो मतलब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको नहीं करना है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी करना है, ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, बिल्कुल मुझे करना है, यस मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा। अब इसमें देखिए लाइक मैंने इंग्लिश ऑलरेडी से चूज़ कर रखा है, लैंग्वेज में अगर आपको और कोई चूज़ करना आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है। सेक्शन 1A प्लस 1B में से मुझे नहीं करना, मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल मैंने एक ही लेना था उधर से, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, इसमें अगर कुछ लेना है लीजिए, वरना नहीं, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक 3 में अगर और कुछ लेना है आपको, लाइक इसमें से देख लीजिए मुझे और क्या चाहिए, लीगल स्टडीज़ ले लेता हूँ डोमेन स्टडीज़ 3 में, ठीक है। डोमेन स्टडीज़ 4 में देख लीजिए, और आपको कोई मैंडेटरी तो नहीं है ना, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह, टीचिंग एप्टीट्यूड वैसा नॉट एप्लीकेबल कर दिया, एंड यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, इस पर भी।
आप अगर ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में जाके देख लीजिएगा। हाँ, आपको जैसे कि मेरा BLLB का था लीगल स्टडीज़, तो मैंने ये देख लिया, ये कर दिया, ठीक है। एंड मेरा सब कुछ हो गया यहाँ पे। अगर आप लोगों को मेन यहीं पे दिक्कत होता है, स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम आता है सेक्शंस कैसे चूज़ करना। अगर आप लोगों को एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वक्त इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे कॉल करके आप सिंपली पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव सेलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंड दैट द सेलेक्टेड सब्जेक्ट इज नॉट लायबल टू चेंज और मॉडिफाइड इन द लेटर स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन। ये चेंज नहीं हो सकता, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग ध्यान से सेलेक्ट करिएगा इसमें सब कुछ, ठीक है। मैंने मैक्स टू मैक्स 6 उधर सेलेक्ट कर सका था और इधर लैंग्वेज में 3 मैंने कितने सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड मैं सेक्शन 3 के लिए यस कर दिया हूँ। एंड डोमेन स्पेसिफिक जो टोटल 6 है मैं उसमें से लीगल स्टडीज़ यहाँ लिया हूँ बस, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं है मेरा, मतलब मुझे 3 एग्जाम देने हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर से मैं सेव करूँ। 3 एग्जाम ये ना, एक इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड सेक्शन 13 हो गया और चौथा ये एप्लीकेबल, हाँ, लीगल स्टडीज़ 4 के लिए। अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, हो गया मेरा। मैंने अपना मतलब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन मैंने डाल दिया। अब टेस्ट पेपर डिटेल्स डालना है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग ये टेस्ट पेपर डिटेल्स क्या क्या है, आपने जो भी डाला था वो डाल के आप आई हियर बाय ये डिक्लेयर हो गया ये। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको अपडेट करना दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, ठीक है, याद रखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। और वन मोर थिंग, क्वेश्चन पेपर आपको किस मोड मीडियम में चाहिए, ये चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए मैं असमीज़ में लेता हूँ तो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना इंग्लिश में भी आएगा, असमीज़ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ असमीज़ में ही आएगा, आपको ये कन्वीनियंस है कि आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, जो भी, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में रहेगा ही। लेकिन आपका जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो भी रहेगा। लाइक कोई बंदा इंग्लिश चूज़ करता है, ठीक है, तो इंग्लिश में ही रहेगा उसका। लेकिन अगर कोई बंदा हिंदी चूज़ करता है तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। मैं इंग्लिश ही करता हूँ भाई, मुझे इंग्लिश में ही सेटिस्फाइड हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1। अब देखिए सेंटर जो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था डोमिसाइल में भी, इसी वजह से 3 ही से यहाँ पे ये रखा है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नियरेस्ट यही है, तो मैं दिल्ली ही सेलेक्ट करता हूँ। दिल्ली में आपको कौन सा नियरेस्ट कहाँ पे, न्यू दिल्ली, पहला सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा अगर मैं दिल्ली में ही जाऊँ सेम ही होगा, नहीं, दूसरा मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ एंड इसमें से कोई एक सिटी लेता हूँ, एक नोएडा ले लिया। थर्ड मैं रखता हूँ उत्तर प्रदेश ही, एंड थर्ड इसमें गाज़ियाबाद रखता हूँ, ठीक है। फोर्थ फिर उत्तर प्रदेश ही रखता हूँ, नहीं हरियाणा रख देता हूँ, मुझे वहाँ घूम के आ जाएंगे फिर, तो इसमें गुरुग्राम रख देता हूँ। ये है बेसिकली, आपको अपने जो भी निकट है, जो भी नियरेस्ट है आपका एरिया, वहाँ पे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। अब मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, हो गया। अब मुझे क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स हो गया। अब अपलोड करना डिटेल्स वगैरह, अगर इसको भी एडिट करना आप एडिट कर सकते हैं, आप अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर। मैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग इमेज, फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सिग्नेचर। पहला है फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट। जो आपका फोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर जो होगा वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने आपको साइज़ बता दिया है, जो 4 से 30 KB का आपको ये कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, और 10 से 40 का आपको क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। क्लास 11 का इक्विवेलेंट जो क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट वो डालना है आपको। फिर यहाँ से सारे, अगर आपको लाइक आपने कोई कैटेगरी डाला होगा, EWS डाला होगा, OBC डाला होगा, जो भी डाला होगा, तो आपको यहीं से सेलेक्ट करना है आपको वो कैटेगरी, ठीक है। मतलब सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स यहीं पे अपलोड करना है। मैंने जनरल डाला था इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, मैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ से अपलोड करिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोटो होगा वो 10 KB से 200 KB का होना चाहिए। फाइल साइज़ जो होगा आपका सिग्नेचर का वो 4 KB से 30 KB का होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करने वाले हैं, सर्टिफिकेट या फिर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करेंगे वो 50 से 300 KB होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो PDF फॉर्मेट में। ये तीनों चीज़ बार बार अच्छे से बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने बैठें तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर रखें। एंड फाइल साइज़ रिड्यूस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान से डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से कॉपी करके वहाँ से आप लोग अपना फाइल को रिड्यूस कर सकते हो, साइज़ कितना रिड्यूस करना है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर भी नहीं होता तो मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूँगा वहाँ भी आपको, ठीक है। अब देखिए मुझे कैंडिडेट फोटोग्राफ ये चूज़ करना है। मैं यहाँ पे फाइल्स में जाऊँगा, मैं कैंडिडेट फोटोग्राफ ये डाल देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट अपलोड, 1 मिनट। तो यहाँ पे मुझे फ़ोटो अपलोड करनी थी, मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। स्टार्ट, ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। एंड डिलीट करना, अगर गलती से आपने अगर वो गलत फ़ोटो डाल दिया तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन है, वो डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही सिग्नेचर में भी सेम है, आप यहाँ से अपना ध्यान से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये भी अपलोड हो गया। अगर लैपटॉप में अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी होता है, हाँ ये आपने अपलोड किया है, ठीक है। इसमें फ़ोन में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एंड ये PDF में इक्विवेलेंट्स कोई भी सर्टिफिकेट PDF में डालना है, तो 1 मिनट।
तो यहाँ से मुझे अपना क्लास 12th का या क्लास 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो सिलेक्ट करके अच्छे से पोस्ट करना है। तो मैं कोई PDF देखता हूँ जो इस साइज़ का हो, 236 का है ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हो गया ना, वो नेटवर्क लिस्ट की वजह से कुछ देर के लिए नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, ये प्रीव्यू हो गया जो मैंने फ़ोटो अपलोड की। ठीक है, ये किसी और का फ़ोटो मुझे मिला, मैंने अपलोड कर दिया है, पता नहीं। देखिए साइज़ मेरा था डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट का 50 KB से 300 KB लिमिट, मैंने वो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड करूँगा तो टाइम लेगा, लेकिन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया है। अब देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन में मैं क्लिक करूँगा तो मेरा हर चीज़ जो मैंने ये फ़ोटो किसी का सबमिट कर दिया था, ठीक है। एंड यहाँ क्या लिखा रहा है, रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज नंबर इतना, एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक नॉट सबमिटेड लिखा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू द फॉलोइंग particulars carefully. If you would like to change any particular entered, you may do so by using left links button or press final submit button or for final submission. Please ensure correctness of following fields as no correction will be permitted at later stage. तो ये सारे जो है आपको बाद में चेंज नहीं हो सकते, प्लीज़ इसको इंश्योर कर लीजिए। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD सर्टिफिकेट जो भी है आपका, क्वेश्चन पेपर मीडियम वो भी चेंज नहीं हो सकता। स्टेट और UT फ्रॉम वेयर, 12th और इक्विवेलेंट पास, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स भी चेंज नहीं होगा। एंड जो भी चीज़ आपने डाला है ये सारी चेंज नहीं हो सकते। अभी आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये सारी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें लाइक आप यहाँ पे आप अपना जो टेस्ट पेपर ऑफ सिलेक्शन में जो डाला था वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वही हो गया। अपलोड फाइल जो भी आपने पोस्ट किया है उसका आप यहाँ पे व्यू करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। फ़ी डिटेल्स जो है आपको, मैंने देखो मोर देन 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था इसीलिए मुझे 1300 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने स्लॉट 1 में 3 पेपर लिया, इंग्लिश, हिस्ट्री और जनरल टेस्ट सेक्शन, और फॉर स्लॉट 2 मैंने लीगल स्टडीज़ लिया था। ये हो गया। आपको मैक्स टू मैक्स 9 चूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने कितना टोटल 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। वैसे अगर मैं 5 मिनट चाहूँ तो और चूज़ कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नहीं किया। अब देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई करना है मुझे। माय नेम इज़, ये देख लिया, फादर्स नेम है, ICP, इसको सबको करेक्ट करते जाना है। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होगा फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। एंड प्रेफरेंस वगैरह भी देख लिया, और ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। एंड द इन्फॉर्मेशन की ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ करेंगे तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहीं तक मैं पेमेंट, यहीं तक मेरा एप्लीकेशन रहेगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं, आप लोग पेमेंट करिएगा। अगर पेमेंट में भी कोई इशू होगा तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा। एंड बार बार बोला है कि आपको अगर कोई भी इशू होगा आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, अगर टेक्स्ट से रिप्लाई नहीं करूँ तो आप कॉल कर सकते हैं। और हमारी बैच चल रही है, आप ज्वाइन करिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टाटा।